कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे। कांग्रेस को दूसरी बार दलित अध्यक्ष मिलना तय। वाइल्ड कार्ड एंट्री मार मल्लिकार्जुन खड़गे पलटेंगे बाजी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लंबे समय से गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष की तलाश थी, जिसकी तलाश अब लगभग पूरी होने वाली है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और रेस में सबसे आगे निकल गए। उनके आने से दिग्विजय सिंह पीछे हट गए, जबकि प्रतिद्वंदी शशि थरूर काफी पीछे छूट गए हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका के बीच नए अध्यक्ष को लेकर मीटिंग हुई, जिसके बाद शुक्रवार को खड़गे ने 10 जनपद पर पहुंचकर दोनों से मुलाकात की थी। गांधी परिवार के बैकडोर सपोर्ट की वजह से खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो मजदूर आंदोलन से करियर की शुरुआत करने वाले खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल लेंगे। खड़गे पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। बाबू जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। साथ ही एक मौके पर वो पीएम बनते बनते रह गए थे, क्योंकि उनके बेटे का नाम सेक्स स्कैंडल में आ गया था, जिसके बाद उन्हें साइड लाइन होना पड़ा था। अब जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए नामांकन पूरे हो चुके हैं, तो ये साफ हो गया है कि इस चुनाव में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर आमने सामने हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव में तटस्थ रहने की बात कही है, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत के लिए गांधी परिवार का समर्थन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे बीते कुछ सालों से लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के चर्चित चेहरे हैं। खड़गे ने छात्र राजनीति से सियासत में पांव रखा था और उसके बाद गुलबर्ग शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया। खड़गे 8 बार कांग्रेस के विधायक रहे, साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता भी रहे। वर्तमान में वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस के राजनीतिक जानकारों की माने तो खड़गे 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। खड़गे साल 1999, 2004 और 2013 में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे, लेकिन वह मुख्यमंत्री नहीं बन सके। साल 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद खड़गे मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उन्हें केंद्र की पॉलिटिक्स में ही रहने के लिए कहा गया और उनकी जगह सिद्धरमैया को सीएम बनाया गया। खड़गे उस वक्त मनमोहन कैबिनेट में श्रम विभाग के मंत्री और उसके बाद रेल मंत्रालय की जिम्मा दिया गया था। इन तीनों मौकों पर क्रमशः एसएम कृष्णा, धर्म सिंह और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने थे। अगर खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं तो वह दक्षिण से आने वाले छठे ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले बी भट्टा भी सीतारमैया, एन संजीव रेड्डी, के कामराज, एस निजलिंगप्पा और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। 2019 में महाराष्ट्र में जब धुर विरोधी उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने की बात आई थी, तो पार्टी ने खड़गे को ही प्रभारी बनाकर वहां भेजा था। खड़गे सोनिया के इस मिशन को वहां कामयाब करने में सफल रहे। इतना ही नहीं, जुलाई महीने में जब ईडी ने सोनिया राहुल को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, उस वक्त संसद में विरोध का मोर्चा खड़गे ने ही संभाला था। बता दें कि कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की ओर से पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने की मांग के बाद कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया था। नामांकन के बाद अब 8 अक्टूबर को नामांकन वापस लिया जा सकता है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत पे ही 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के साथ ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।